Let us see today. Now my recording is going. You can keep silence. To know location of mirror and type of mirror when object and image are given on प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब आपको कोई एक केस दिया गया कि मान लो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, बताओ मिरर कौन सा है, कहां पे है, मतलब ऐसा कुछ दे दिया। तो चलो सोचते हैं, सपोज ये हुआ ऑब्जेक्ट। पहले हम दो चीज निकालेंगे। पहले निकालेंगे बीट नंबर 1 में लोकेटिंग सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट को देखो ध्यान से, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सपोज, और आप जानते हो कि मान लो कि इसका इमेज यहाँ पे बना। सपोज थोड़ा फिगर पे देखो, कोई रे अगर ए से जाता है तो ए से इधर से जाता होगा, इसलिए इसका इमेज यहाँ पे बना। आई कॉल इट ऑब्जेक्ट, आई कॉल इट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसा है, मतलब जो रे यहाँ पे गिर रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, पक्का जा रहा होगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि जो रे सेंटर से जाता होगा, मतलब सारा रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट करता हुआ सारा रे तो पक्का इसी पॉइंट में एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। सारा रे मतलब जो सेंटर से जो रे जाएगा वो पक्का जाके ऐसे ही वापस आ रहा होगा, तो हमें एक चीज मिला, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ। सेंटर से जाएगा तो ऐसे वापस आएगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे दे मस्ट मीट हियर। क्या कंक्लूजन मिला, सी कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को ज्वाइन करो। देखो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा देयर इज सी। तो तरीका क्या हुआ निकालने का? जॉइन हेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड image and extend it cuts principal axis at C। ये हरदम प्रिंसिपल एक्सिस को C में कट करेगा। C पता करना आपको आता है अभी। ऑब्जेक्ट और इमेज का हेड को जॉइन करो, एक्सटेंड करो। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे सपोज दिया है दिस इज द ऑब्जेक्ट, और पता चला ऐसा है ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा एक इमेज बन रहा है सपोज, ठीक है, ऐसा एक इमेज बन रहा है। तो फिर ये अगर इमेज, तो वेयर इज सी इज यू हैव टू जॉइन एंड एक्सटेंड। हाँ, तो दिस इज सी, सेंटर ऑफ द मिरर। समझ में आ गया? नाउ लोकेटिंग P, फिर से लेते हैं एग्जांपल। मान लो कि ये हुआ ऑब्जेक्ट, these things are not available in your books, remember these are all special techniques। और मान लो कि सपोज दिस इज व्हाट इज इमेज। अभी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से कोई रे अगर यहाँ पे गिरेगा वो इसे आएगा, ऐसे इधर से आएगा। अब देखने से पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इमेज था, इस इमेज को थोड़ा मैं इन्वर्ट कर देता हूं, तो ये सर मतलब P लोकेट करने के लिए क्या करना है आपको? इन्वर्ट द इमेज, join the heads of the object and inverted image, extend wherever it causes the principal axis there is the pole। तो पोल निकालने की तरीका क्या हुआ? तरीका हुआ join the heads of the object and inverted image and extend it called
principal axis at the pole। एक बार आपको P और C निकालना आ गया, फिर टाइप ऑफ मिरर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा फिगर को भी ये करता हूं। सपोज हम कहेंगे, थोड़ा सा दोबारा आई वांट टू ड्रॉ इट अगेन ताकि वी कैन सी इट इन ए बेटर वे। सपोज जैसे अभी कर रहे थे उसी को रिपीट कर रहा हूं फिर से। सपोज दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, आई एम रनिंग एन एग्जांपल नाउ, एंड हियर इज द इमेज, बोथ आर गिवन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज हमें पूछा गया कौन सा मिरर में ऐसा होता है बताओ, और वो मिरर कहाँ है, टू द लेफ्ट ऑफ ए और टू द राइट ऑफ बी, टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ बी और लेफ्ट ऑफ ए और बिटवीन ए एंड बी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे, बाय जॉइनिंग द हेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इट कॉट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम निकालना है पोल। पोल कैसे निकलता है, ऑब्जेक्ट के साथ इन्वर्टेड इमेज ड्रॉ करो, इन्वर्टेड इमेज का हेड को और ऑब्जेक्ट का हेड को जोड़ो, मिल जाएगा ये पॉइंट पी। अब सोचने वाली चीज है कि यहाँ पे कोई एक मिरर है जिसका सेंटर यहाँ पे, इतना तो सबको गेसिंग होगा, मिरर शुड बी वन टाइप और टू टाइप। वन टाइप होगा तभी ना सेंटर इधर रहेगा, ऐसा होगा तो सेंटर इधर रहेगा। दैट मींस द मिरर मस्ट बी समथिंग लाइक, द मिरर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, मिरर ऐसा है, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? अरे ऑब्जेक्ट तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रहेगा तभी ना इमेज बनेगा। पीछे रखेंगे कहां बनेगा, मतलब पीछे वाला सिल्वर है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज ए कॉन्केव मिरर लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी। दिस इज ए कॉन्केव मिरर लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा केस बदल देते हैं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी सपोज हम कहेंगे कि ले लिए कुछ ऐसे, मान लो कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट छोटा सा, और ये हो गया इमेज, इमेज हो गया इतना बड़ा सा इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर कहाँ है? पहले तो हम सी पता करते हैं। सी पता करना आसान है, दोनों को जोड़ो, जहां पे कट करेगा वो हो गया सी। और पोल, पोल कैसे पता करते हैं? पोल पता करने के लिए इमेज को उल्टा करते हैं, वी इन्वर्ट द इमेज। इमेज को इन्वर्ट करने के बाद यू जॉइन इट एंड एक्सटेंड, पोल इज हियर। अच्छा, कोई मिरर का पोल यहाँ पे है, सी यहाँ पे, पक्का मिरर मस्ट बी लाइक दिस। अगर मिरर ऐसा हुआ तो कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए? ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना पड़ता है, तो इसका पीछे वाला सरफेस को सिल्वर कर दिए, तो ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है क्या? So by straightway joining the head of the object and head of the image wherever it crosses the principal axis, that gives you the location of C. By joining the head of the object and that of the inverted image and extending wherever it crosses the principal axis, that gives you the location of P. उसके बाद जनरल फंडा लगा के मिरर बैठाना है और आपको टाइप ऑफ मिरर मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ मिरर भी मिल जाएगा। क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका करेस्पॉन्डिंग इमेज है, कौन सा मिरर है? हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ो, दिस पॉइंट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ सी। और ऑब्जेक्ट को इमेज को अगर उल्टा कर देते हैं तो यू जॉइन देम एंड एक्सटेंड, दिस गिव्स यू पी। हा हा, तो पी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो मिरर मस्ट बी लाइक दिस। मिरर यहाँ पे हुआ तो ये वाला हो गया आपका सिल्वर सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सारांश मिश्रा इज करेक्ट, टू लेफ्ट ऑफ ए कौन सा मिरर है? इट इज ए कॉन्केव मिरर। सेकेंड केस में where is the center of curvature? The center of curvature will be somewhere here. ठीक है, मैं आपको भी दूसरे क्वेश्चन देने वाला हूँ। Center of curvature is by joining the head of the object and image wherever it cuts. Here is the center. By inverting the image where it cuts is the जो जहाँ पे कट करेगा वो बन जाएगा आपका पोल। तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज और ऑब्जेक्ट का हेड को जॉइन करो, दिस बन गया पोल। ये पोल है, सेंटर इधर है, मिरर तो ऐसे होगा,
ये पोल मिल गया। ऑब्जेक्ट इधर है मतलब ये वाला सरफेस सिल्वर रहेगा। मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया। बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या दिया गया है आपको, दिया गया है कि ऐसा 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 ऑब्जेक्ट इमेज दिया गया है। पूछा लोकेशन ऑफ द इमेज। पहले हम सी पता करते हैं। सी पता करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का हेड को ज्वाइन करते हैं सी। फिर क्या करते हैं, इमेज को उल्टा करके उल्टा वाला इमेज का हेड को इसके साथ ज्वाइन करते हैं। दैट गिव्स यू पी। दैट मींस द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, द मिरर मस्ट बी हियर एंड दिस सरफेस मस्ट बी सिल्वर। ऑब्जेक्ट तरफ को रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। तो बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। कौन सा मिरर हो गया, ए एंड बी के बीच में है तो ये हो गया कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर हो गया। आपका आंसर गलत हो गया। दूसरे केस में पोल निकालेंगे। पोल मतलब वेयर द मिरर इज एट द पोल। तो अब इमेज को उल्टा किए और जोड़ दिए, पोल इज हियर। अब सेंटर कहाँ है, इफ यू जॉइन सेंटर, अरे सेंटर विल बी एट इंफिनिटी। आप जानते हो कि इसका सेंटर थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा अगर ये ऐसे हो जाएगा सेंटर और थोड़ा दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सेंटर और दूर हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा तो सेंटर विल बी एट इंफिनिटी। दैट मींस इट इज ए फ्लैट मिरर। दिस साइड इज लाइक दिस। मिल गया क्या, तो आपको मिलेगा इट इज ए प्लेन मिरर और ये पॉइंट दोनों का बीचों बीच है। तो इट इज बिटवीन ए एंड बी एंड इट्स ए प्लेन मिरर, करेक्ट। देखा कितना बढ़िया सोच रखते हैं कुछ हमारे बच्चे। Very good. Clarity of thinking. Now in this case, where is C? C is between A and B. यहाँ पे है C. और where is the pole? Pole is here. Here a pole. मतलब मिरर तो ऐसा होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इधर है तो ये ऐसा होना चाहिए। तो हो गया right of B and concave mirror. And all these things are coming out to be correct. खाली एक गलत हो गया आप लोगों का। तो अभी मैं थोड़ा आपको और डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देता हूं। इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, देयर इज डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। फॉर एन ऑब्जेक्ट इरेक्ट इमेज, कौन सा मिरर में होता है और जो भी मिरर में होता है उसका फोकल लेंथ क्या है ये पूछा गया। तो पहले हम मिरर का सेंटर कहाँ है पता करेंगे। You know, the center of the mirror is located at the extension of or intersection of the line joining the heads and the principal axis. So here must be the center. अच्छा, और क्या है, और है where is the mirror? The mirror is always located at, mirror is always located at the intersection of line joining the heads of the inverted image object and the principal axis. तो ये हो गया pole. तो the mirror must be something like this. और ये पता चल गया कि this must be a convex mirror. हमें फोकल लेंथ पूछा है, ये पोल है। अगर हम किसी तरह से PC निकाल देंगे that will give you R, the radius of the mirror, उसका आधा फोकल लेंथ। ठीक है, तो we are in the process of getting the answer. Now let us see. अभी हमें मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है, से ये डिस्टेंस कुछ से पता चल जाएगा। ये तो 14 सेंटीमीटर ये दिया है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये कितना है मालूम नहीं, कॉल इट x। ठीक है, ये x है। अच्छा, तो फिर हम कहेंगे I dash C triangle and O and O dash C triangle are similar, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो हम कहेंगे x by this whole thing that is x plus 14
x by x plus 14 must be equal to 2 by 5. If you simplify, you find 5x is equal to 2x plus 28, or x is equal to 3x हो गया, ये 3x इक्वल 28, x इक्वल 28 by 3, ये हो गया x। x का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें तो r चाहिए ना, p से c तक, मतलब इतना चाहिए। चलो फिर से मानते हैं, ये तो हम x मान लिए थे, चलो ये टुकड़े वाले को y मानते हैं। If I say this is y, this will be 14 minus y, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये है 14, पूरा यहाँ तक ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो 14 मीटर सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा ये y है तो ये 14 minus y हुआ। Now again you see that PO dash triangle and I double dash triangle are similar, ठीक है। तो हम कहेंगे y by 14 minus y is equal to this by this, ये भी तो 2 सेंटीमीटर है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो इट इज इक्वल टू 2 by 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5y is equal to 28 minus 2y, मतलब y कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, तो y is 7 सेंटीमीटर। So what is r? It is PC. What is that? X plus y, 7 plus 28 by 3। सर y 4 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये हो गया 4। यस सर। 4, तो it is 4 plus 28 by 3, so it is कितना हो गया 12 plus 28, 40 by 3 सेंटीमीटर। तो अगर r हुआ ये, तो फोकल लेंथ होता है r by 2 is 20 by 3 सेंटीमीटर। हो गया, मस्त है देखो।